जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के आसपास एक जगह है। उस जगह का नाम है बुरजहोम, एक गांव है कहिए। ये एक नियोलिथिक साइट है। इस नियोलिथिक साइट में कई सारी चीजें जो है खोदने के बाद मिली थी, एक्सकवेशन के बाद मिली थी। जैसे एक ह्यूमन स्केलेटन के साथ डॉग का स्केलेटन मिलना जो है वहां की खासियत है। साथ ही साथ ये जो आप घर देख रहे हैं ये भी उसकी खासियत है बुरजहोम की। बुरजहोम के नियोलिथिक साइट में आपको ऐसे घर मिल जाएंगे जो कि एक पिट की तरह जमीन में खोद कर बनाए हुए हैं। चूंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है जम्मू कश्मीर में और नियोलिथिक एज में भी वहां पे ठंड पड़ती थी बहुत ज्यादा, लोगों के पास आज की तरह हीटर तो था नहीं, तो लोग जमीन को ही खोद कर एक पिट हाउस बनाते थे छोटा सा और उसके अंदर रहते थे। और ये यहाँ के नियोलिथिक साइट की जो है खासियत है। तो इसी बात को कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए पिछले लेक्चर में जो हमारी स्टोरी चल रही थी पैलियोलिथिक एज की, और उसी को जो हम आगे बढ़ाएंगे, और पैलियोलिथिक हमने पूरा देख लिया था, अब हमें जो है मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज देखना है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और ये चैप्टर हम कर रहे हैं तमिलनाडु की क्लास 11 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, उसमें ये हमारा सेकंड पार्ट है। आगे एक और पार्ट आएगा इसमें। तो चलिए सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं। मीजोलिथिक और नियोलिथिक कल्चर जो है उसको देखते हैं। मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जो पैलियोलिथिक साइट्स थी, चाहे वो लोअर हो, मिडिल हो या अपर हो, इंडिया के सारे लोकेशन में एक साथ नहीं पाई जाती थी। कुछ लोकेशन में होती थी, कुछ लोकेशन में नहीं होती थी। लेकिन अगर बात करें मीजोलिथिक साइट की या मीजोलिथिक कल्चर की, जो कि पैलियोलिथिक के बाद आई थी, वो मोस्टली आपके पूरे इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट में पाई जाती हैं। सारे के सारे इको जोन में ये हैं जो पाई जाती हैं, चाहे वो कोस्टल एरिया हो या हिल्स हो, सैंड के ड्यून्स हो, रॉक के शेल्टर हो, डेल्टाइक रीजन्स हो, रिवर्स के, लेक एरियाज हो, इनफैक्ट लेक एरियाज हो, है ना, फॉरेस्टेड टेरिटरीज में भी हैं, हिली एरियाज में भी हैं, माउंटेन एरियाज में भी हैं। सारे के सारे जगहों पे आपको मीजोलिथिक कल्चर के कुछ न कुछ जो प्रूफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिल जाएंगे। तो देखें अगर कि कुछ मीजोलिथिक साइट्स क्या हैं जो फेमस है काफी इंडिया में। तो एक जगह है पैसरा। पैसरा देखिए बिहार के मुंगेर जिले में है। दूसरा है लंगनाज। लंगनाज गुजरात में है। बघौर टू, चौपनी मांडो, सराय नहर राय, महदहा और दमदमा, ये सारे लोकेशन जो हैं उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं आज। अगर बात करें बघौर टू की, तो बघौर टू उत्तर प्रदेश के चौपनी मांडो बेलन रिवर वैली, जो कि देखिए उत्तर प्रदेश में एक रिवर है बेलन रिवर, इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। यहाँ से कई सारी जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पाए गए हैं। ये जो बेलन रिवर है वो निकलती है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से और फिर जो है इलाहाबाद में जाती है। तो चौपनी मांडो जो है बेलन रिवर वैली में ही इलाहाबाद में सिचुएटेड है। सराय नहर राय, महदहा और दमदमा, ये तीनों जो लोकेशन है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। फिर जो देखिए यहाँ पे संकन कल्लू और किब्बन हल्ली है, ये कर्नाटका में पड़ते हैं। ये लोकेशन संकन कल्लू पड़ता है बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में और किब्बन हाली पड़ता है कर्नाटका के ही तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में। ये लोकेशन सारे मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रहा हूं, बाद में मैप पे भी दिखाऊंगा, आप चिंता मत करिए। इसके अलावा रॉक शेल्टर्स जो हैं वो भी कई लोकेशन पे पाए गए हैं जो कि नियोलिथिक एज के हैं, जैसे कि लेखाकिया, बघाईकोर, आदमगढ़, भीमबेटका। ये दोनों लोकेशन लेखाकिया और बघाईकोर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पड़ते हैं, और ये दो लोकेशन आदमगढ़ और भीमबेटका जो हैं दोनों मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। कोस्टल साइट्स भी हैं कुछ जो मीजोलिथिक साइट्स हैं, जैसे मुंबई के आसपास के कोस्ट में भी हैं। और तमिलनाडु का जो थूथकुडी जिला है वहां पे टेरी साइट्स हैं। टेरी क्या होती हैं देखिए, टेरी एक सैंड ड्यून्स का ही टाइप है जो कि साउथ इंडिया में तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में होती हैं। वो कैसे बनती है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में पढ़ाने वाला हूं, तो चिंता मत करिए। कोस्टल एरिया में मीजोलिथिक साइट की बात करें तो जो मुंबई है उसके आसपास, उसके अलावा तमिलनाडु का जो थूथकुडी जिला है उसमें टेरी साइट्स में आपको मिल जाएंगी। और विशाखापट्टनम का जो कोस्टल एरिया है आंध्र प्रदेश में, वहां भी आपको मीजोलिथिक साइट्स मिल जाएंगी। और इन सारे साइट्स में यह खासियत है कि माइक्रोलिथ के एविडेंस है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मीजोलिथिक पीरियड की यह खासियत है कि उस समय पे जो स्टोन टूल्स होते थे यूज, वो काफी छोटे हो गए और उनको हम लोग जो है माइक्रोलिथ बोलते हैं। तो मीजोलिथिक पीरियड की खासियत है माइक्रोलिथ का मिलना। अब यहाँ पे तमिलनाडु ने ही टेरी को डिफाइन किया है। थूथकुडी के जिले में जो आपको टेरी साइट्स मिलती हैं वो क्या है, देखिए टेरी एक ज्योग्राफिकल कोस्टल लैंडस्केप है जो कि सैंड ड्यून से ही बनता है। और इसकी जो सॉइल्स है माना जाता है कि क्वार्टरनरी पीरियड के प्लिस्टोसिन इपोच में जो है ये टेरी साइट्स डेवलप हुई थी, उसकी सॉइल्स जो है इतनी पुरानी है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आ गए, एक टेरी साइट्स आ गए, दूसरा इपॉक आ गया, क्वार्टरनरी पीरियड आ गया, प्लिस्टोसिन आ गया। ये सारी चीजें जो है अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा अगर आपको नहीं पता हो तो। रुकिए, पहले मैं यहाँ पे रुक के आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ये देखिए तमिलनाडु का ये थूथकुडी जिला है, यहाँ पे एकदम देख रहे हैं कोस्टल एरिया, यहाँ पे टेरी साइट्स हैं। थूथकुडी जो डिस्ट्रिक्ट है अभी पिछले साल ही मतलब 2018 में बोलिए 2 साल पहले काफी न्यूज में था। यहाँ क्या हुआ था कि एक स्टेरलाइट जो कंपनी है उसका कॉपर स्मेल्टर है थूथकुडी जिले में, उसके खिलाफ बहुत ज्यादा जो है लोगों का प्रोटेस्ट हुआ एनवायरमेंटल रीजन वगैरह को लेके। लेकिन प्रोजेक्ट जो है चलता रहा, स्मेल्टिंग का काम चलता रहा। तो लास्ट में कई लोग जो है यूनाइट होकर उन्होंने पुलिस के ऑर्डर को तोड़ा और कलेक्ट्रेट की तरफ जो है उन्होंने अपना मार्च किया और काफी वायलेंट हो गए
और उन्होंने उस टाइम पे पुलिस को जो है ओवर पार कर लिया। इस ओवर पार करने के कारण पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 13 लोग जो है मारे गए और काफी लोग जो है इंजर्ड हो गए। तो इस पे ह्यूमन राइट्स वगैरह का जो है काफी इशू आया और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन ने भी जो है इसकी काफी जो है निंदा की, कंडेम किया कि ये गलत हुआ। तो ये थूथकुड़ी में स्टेरलाइट कॉपर स्मेल्टर का जो है इशू हुआ था, वो आपको बताना चाहूंगा। अब आप मन ही मन में सोचिए, आप GS4 में कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप उस कलेक्टरेट में होते और लोग और पार कर लेते, या ओवर पार नहीं करने के पहले आप क्या ऐसा कर सकते थे कि ऐसा इंसिडेंट होता नहीं, और अगर ओवर पार कर लेते तो आप ये ऑर्डर देते कि नहीं देते। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, अगर ओवर पार कर लेते तो ऑर्डर आपको देना है। दूसरा कि अगर आप फॉलो करोगे कि नहीं फॉलो करोगे, अगर आप पुलिस वाले हो तो यस, आपको जो भी ऑर्डर मिले ऊपर से आपको फॉलो करना है। ये शॉर्ट का आंसर है, लेकिन रोकना कैसे चाहिए था, ये इशू आए कैसे नहीं, ये जो है आपको एक्सप्लेन करना मन में चाहिए तो करिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं GS4 में। मैंने बोला था कि मिर्जापुर में कुछ लोकेशंस हैं मेसोलिथिक। देखिए मिर्जापुर यहाँ पे है, सोनभद्र यहाँ पे है जो कि बेलन रिवर वैली, सोनभद्र बताया था, मिर्जापुर बताया था, और ये देखिए इलाहाबाद। अब यहाँ पे एक और लोकेशन मैंने आपको बताया था प्रतापगढ़, जहां पे आपको 3 सराय नहर रहा है, दमदमा है ना, महदहा, ये सारे प्रतापगढ़ में है। तो देख रहे हैं आप, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये पूरा जो है बेलन रिवर वैली का एरिया, यहाँ पे कई सारे मीजोलिथिक साइट्स पाए गए हैं। इनफैक्ट बगौर जो है लार्जेस्ट मीजोलिथिक साइट है पूरे इंडिया का। कर्नाटका के मैप मैंने आपको बोला था कि तुमकुर में एक लोकेशन है, देखिए तुमकुर जिला यहाँ पे है। दूसरा मैंने आपको बेल्लारी बताया था, बेल्लारी जिला यहाँ पे है। इन दोनों लोकेशन पे आपको मीजोलिथिक साइट्स मैंने बताए थे। आपको जिला याद नहीं रखना, एक आइडिया दे रहा हूँ। देखो ये कि आपको जो है एक मैप क्लियर होना चाहिए पूरे इंडिया का, तो एक आइडिया दे रहा हूँ मैं। बाद में लोकेशन आपको मीजोलिथिक सारी जो है मैप से पढ़ाऊंगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो टेरी के सॉइल बने थे, टेरी सैंड ड्यून के सॉइल बने थे, वो प्लेस्टोसीन इपॉक में बने थे, क्वार्टरनरी पीरियड में। तो ये क्या होता है क्वार्टरनरी पीरियड, प्लेस्टोसीन इपॉक क्या होता है, सुनिए। हमें पढ़ना है यहाँ पे जियोलॉजिकल टाइम स्केल या जियोलॉजिक टाइम स्केल, GST बोलते हैं, GTS बोलते हैं शॉर्ट में। देखिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज सिस्टम ऑफ क्रोनोलॉजिकल डेटिंग करते हैं पूरे वर्ल्ड की सॉइल वगैरह की, रिलेट्स जियोलॉजिकल स्ट्रेटा, जो स्ट्रेटिग्राफी आप करते हो कि एक लेयर बनी, उसके ऊपर लेयर कैसे बनी, इसकी पूरी जो आप जो है टाइम का जो ग्राफ बनाते हो, उसी को जियोलॉजिक टाइम स्केल बोलते हैं। और इसको यूज कौन करता है, देखिए जियोलॉजिस्ट तो यूज करेंगे ही, साथ ही साथ पैलियोन्टोलॉजिस्ट जो पुरानी चीजों को पढ़ते हैं, पैलियोन्टोलॉजिस्ट पुराने एनिमल वगैरह को पढ़ते हैं, वो देखेंगे। और अर्थ के जो साइंटिस्ट वो भी देखेंगे कि जियोलॉजी में क्या हुआ, टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए, जो अर्थ पे जो इवेंट्स हुए थे उनको समझने के लिए, उनके रिलेशनशिप समझने के लिए, अर्थ की जो है हिस्ट्री समझने के लिए जियोलॉजिक टाइम स्केल जो है बनाया जाता है। अब इसका नोमेनक्लेचर, डेट्स, स्टैंडर्ड, सारी की सेटिंग जो होती है इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटिग्राफी करता है। जो बांटा गया पूरे जियोलॉजिक टाइम स्केल को, तो सबसे ऊपर का जो लेवल बांटा गया, तो प्राइमरली डिफाइन किया गया डिविजन्स ऑफ टाइम को, उसको बोला गया इयॉन्स। इयॉन्स को सीक्वेंस में बनाया गया। तो पहला जो इयॉन बना वो हैडियन बना, दूसरा इयॉन जो बना वो आर्कियन बना, तीसरा इयॉन जो बना वो प्रोटेरोजोइक बना, और चौथा जो इयॉन बना वो फेनेरोजोइक बना। ये 4 इयॉन्स बने। सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये जो इसमें हैडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक जो इयॉन है, इन तीनों को आपस में मिला के कलेक्टिवली हम क्या कह सकते हैं, प्री कैम्ब्रियन सुपर इयॉन बोल सकते हैं। ये तीनों क्या है आपस में, हैडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक मिला के क्या है, प्री कैम्ब्रियन सुपर इयॉन है। अब फिर ये जो इयॉन है उनको डिवाइड किया गया है एराज में, और एराज को डिवाइड किया गया है पीरियड में, पीरियड को डिवाइड किया गया है इपॉक में, और इपॉक को डिवाइड किया गया है एजेज में। तो मैंने बोला था कि फर्स्ट 3 वालों को मिला के सुपर इयॉन बनाया गया। तो सुपर इयॉन कौन सा है, प्री कैम्ब्रियन। उसके अंदर 3 इयॉन मैंने बोले थे, कौन से हैं, सो देखिए हैडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। तो 3 इयॉन जो हो गए शुरुआत वाले, उसको मिला के क्या बनाया, प्री कैम्ब्रियन सुपर इयॉन बनाया। और उनका फिर जो है अलग अलग एरा है। देखिए अब आप उसको जो है एरा मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, जानने की जरूरत नहीं है। उसके नीचे क्या होता है, पीरियड्स होते हैं। राइट, क्लियर है यहाँ पे। फिर जो लास्ट जो फोर्थ वाला जो इयॉन था वो था फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक जो इयॉन है उसको एरा में जब बांटा गया, तो बांटा गया यहाँ पे देखिए पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। राइट, फिर ये जो पैलियोजोइक एरा हुआ उसको पीरियड में बांटा गया, तो कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविसियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड और कार्बोनिफेरस पीरियड में बांटा गया। साथ ही साथ पर्मियन पीरियड भी आएगा। राइट, जो मेसोजोइक जो एरा था फेनेरोजोइक का, उसको बांटा गया देखिए यहाँ पे ट्राइएसिक, जुरासिक पीरियड, जानता है हर कोई जानता है, और लास्ट वाला क्रिटेशियस। और लास्ट वाला एरा बना सेनोजोइक, जिसको बांटा गया पैलियोजिन वगैरह में। वो चलिए उसको छोड़ते हैं। लास्ट में जो आपका यहाँ पे जो सेनोजोइक आ रहा है, सेनोजोइक को जो है मैंने बांटा यहाँ पे क्या, पैलियोजिन में और नियोजिन में। राइट, और पैलियोजिन को इपॉक में जब बांटा गया तो बांटा गया पैलियोसिन में, इयोसिन में
और ओलिगोसीन में, और नियोजीन को जो है इपॉक में बांटा गया तो उसका बना मियोसीन, और एक जो है यहां पे देख रहे हैं प्लियोसीन, राइट। अब इसी फेनोरोजोइक इयॉन में जो क्वार्टरनरी पीरियड है, देखिए क्वार्टरनरी पीरियड जो है उसी में एक जो है एपॉक जो है वो प्लिस्टोसीन है, और प्लिस्टोसीन के अंदर जो कई सारे एजेज हैं, देखिए अलग अलग एजेज हैं, मिडिल लेट वगैरह बांटे गए हैं। तो आप समझ गए जो लास्ट वाला चौथा वाला जो फेनोरोजोइक जो इयॉन था उसके अंदर एक पीरियड है क्वार्टरनरी पीरियड, और उस क्वार्टरनरी पीरियड में जो एक इपॉक है वो प्लिस्टोसीन है, और टेरी सॉइल्स की जो स्ट्रक्चरिंग है जो बनाई गई है वो प्लिस्टोसीन इपॉक में क्वार्टरनरी पीरियड में फेनोरोजोइक इयॉन में बनी है। क्लियर हो गया। तो कोई पूछे कि अभी करेंटली कौन सा इयॉन चल रहा है, तो ऑब्वियसली फेनोरोजोइक इयॉन जो है अभी चल रहा है आपके वर्ल्ड में। अब क्या करते हैं, हमने डिस्ट्रिक्ट देखा, अलग अलग जो है वो देख लिया कि कहां कहां लोकेशंस थी आपके मेसोलिथिक साइट्स की। अब जो है एक बार इसको मैप पे देख लेते हैं ताकि सारी चीजें एक बार जो है दिमाग में बैठ जाएं, क्लियर हो जाएं। ये मैप जो है उन जो आपको मैंने लोकेशंस बताए मेसोलिथिक साइट्स के, उनमें से कई सारे लोकेशन को इस मैप में कवर किया गया है, इफ नॉट ऑल, बाकी मैंने तो आपको बता ही दिया है। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सराय नहर्रा, ये रहा सराय नहर्रा, दमदमा है ना, महदहा, ये सारे जो है प्रतापगढ़ जिले में है, उत्तर प्रदेश में पड़ेंगे, मेसोलिथिक साइट है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि ये आपका मिर्जापुर और इलाहाबाद के आसपास लेखाकिया, बघौर, चौपनी मांडो, ये सारे लोकेशन जो है उत्तर प्रदेश में ही है, लोअर मोस्ट जो पोर्शन है वहां पे। तो लेखाकिया, बघौर, चौपनी मांडो में है जो आपके मेसोलिथिक साइट्स हैं, और बघौर इनफैक्ट मेसोलिथिक साइट्स में पूरे इंडिया का सबसे बड़ा साइट है, ये भी आपको जानने की जरूरत है। बिहार में मुंगेर में आपको बताया था मैंने पैसरा, ये देखिए पैसरा बिहार के मुंगेर में पड़ेगा। मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया था आदमगढ़, आदमगढ़ रहा, और ये देखिए भीमबेटका, ये दोनों जो है मेसोलिथिक साइट्स भी हैं। राजस्थान में मैंने आपको तिलवारा पढ़ाया था, ये रहा तिलवारा। गुजरात में मैंने आपको लंगनाज बताया था, ये रहा लंगनाज, राइट। कर्नाटका में संगनकल्लू पढ़ाया था, ये देखिए संगनकल्लू रहा यहां पे, करेक्ट। और साउथ में थूथकुडी में टेरी साइट्स पढ़ाए थे, ये देखिए टेरी साइट्स लिखा हुआ है। ये सारे जो है मेसोलिथिक के साइट्स हैं आपके कंट्री में। अब पढ़िए कि इस टाइम का जो क्लाइमेट था वो क्लाइमेट कैसा था। देखिए आइस एज बीच बीच में आता रहता है, तो आइस एज जो पिछला वाला खत्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग हुई। तो ग्लोबल वार्मिंग हुई तो बहुत सारा मतलब मानसून वगैरह आ गया, बारिश होने लगी, तो नई जो क्रॉप वगैरह डेवलप होने लगी, नए तरह के जो फ्रूट आने लगे, और इस कारण ग्लोबल वार्मिंग हुई तो लोग जो है अपने पेट वगैरह से बाहर निकले, घूमने लगे, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने लगे। तो ह्यूमन ग्रुप्स जो हैं मेसोलिथिक पीरियड में हाईली मोबाइल थे, और नए नए लोकेशन को वो लोग जो है ऑक्यूपाई करने लगे, नए नए जगह पे जो है इकोजोन में वो जो है सेटल होने लगे। और मानसून के कारण देखिए कि ऑलरेडी जो है वेजिटेशन वगैरह काफी डेवलप हो चुका था, तो उनको खाना भी मिला, और रेनफॉल वगैरह हुआ तो खाना भी मिला, और साथ ही साथ थोड़ी वार्मिंग हुई तो अपने लोकेशन से निकल के नए नए जगह पे बसने लगे। इसीलिए जो है मेसोलिथिक साइट्स आपको पूरे कंट्री में मिल जाएंगी। इनफैक्ट वो मैंने आपको पहले ही बोला था लेक के किनारे भी पाए गए। तो राजस्थान का जो डिडवाना लेक आप जानते हो जो कि काफी सॉल्टी है, माना जाता है कि 10,000 ईयर्स अगो से लेके 3500 ईयर्स अगो डिडवाना लेक जो था एक फ्रेश वाटर लेक था, और वहां भी मेसोलिथिक जो लोग थे रहते थे, अपना गुजारा करते थे, डिडवाना के फ्रेश वाटर लेक पे डिपेंडेंट थे। अब भले वो बिल्कुल सॉल्टी हो गया हो। दूसरी बात कि ये पता चलता है कि एनिमल बोन की जब आप स्टडी करते हो मेसोलिथिक पीरियड की, तो वेजिटेशन जो थी कंट्री में ड्राई डेसिडुअस टाइप की थी, ऐसे फॉरेस्ट थे हमारे कंट्री में मेसोलिथिक पीरियड में। तो डिडवाना लेक देख लें एक बार, ये लोकेशन है डिडवाना लेक की, और ये जो जिला पड़ता है राजस्थान का वो है नागौर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ये देखिए थार डेजर्ट में है, ऑलमोस्ट यहां से डेजर्ट की शुरुआत होती है राजस्थान में। इधर तो ग्रीनरी है भीलवाड़ा, कोटा वगैरह में, जयपुर में भी इनफैक्ट कोई डेजर्ट नहीं है, लेकिन ये जो एरिया पड़ता है वो डेजर्ट में पड़ता है। तो ये थार डेजर्ट की जो है शुरुआत होती है। तो डिडवाना लेक भी जो है माना जाता है कि थार डेजर्ट में ही है। माना जाता है कि लगभग 5,000 साल पुराना है, लेकिन हम बुक में तो पढ़ रहे हैं कि शायद ये 10,000 साल पुराना भी हो सकता है। अभी की न्यूज ये भी है कि डिडवाना लेक में बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट हो रहा है, और वहां का सॉल्ट जो उसको प्लाया बोलते हैं ना, उस ऐसे वाटर की बॉडी को प्लाया बोलते हैं राजस्थान में, तो उसका जो सॉल्ट वगैरह काफी निकाला जा रहा है और वो सूख रहा है, तो डिडवाना लेक जो है खतरे में है। और साथ ही साथ जो है प्राइम टाइम की बात बता दूं कि हमारा देश भी जो है बहुत खतरे में है। तो आप जो है क्रोनोलॉजी समझिए, है ना, क्रोनोलॉजी समझिए कि मेसोलिथिक कल्चर की शुरुआत कब कहां कैसे हुई थी। देखिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, पहले भी मैंने आपको बोला है, कोई भी मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, आयरन एज कुछ भी हो, हमेशा पूरे वर्ल्ड में सेम टाइम पे नहीं हुआ था। ये कल्चर की बात होती है। इंडिया में अलग हुआ होगा, अफ्रीका में अलग हुआ होगा। तो पहले तो ये सुनिए कि प्री एग्रीकल्चरल टाइम माना जाता है सर्टेन एरियाज में। माना जाता है कि एग्रीकल्चर की शुरुआत जो है प्रॉपरली नियोलिथिक एज में ही हुई थी।
तो ये जो मीजोलिथिक पीरियड है वो भी प्री एग्रीकल्चरल टाइम माना जाएगा। अगर हम बात करें लेवांत की, लेवांत आपको पता है ना, इस्लामिक स्टेट पहले जो है लेवांत नाम से थी, क्योंकि वो लेवांत वाले एरिया में उनको ऑक्यूपाई करना था। लेवांत का एरिया क्या होता है? ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का, मेडिटेरेनियन सी है ना। उसके बाद यहाँ एशिया की शुरुआत होती है, यहाँ पे इजराइल है, सीरिया है, ऐसे सारी जो कंट्री हैं उसमें देखिए तो ये अगर ये मेडिटेरेनियन सी, अच्छा नीचे अफ्रीका भी, चलिए दिखा देता हूँ, अफ्रीका है, ओके। और यहाँ पे आपका जो रेड कैनाल वगैरह है, जो सुएज कैनाल वगैरह, वो सब है। तो ये जो एरिया बनता है ये पूरा बहुत पुराना एरिया है, बहुत पुराना पैलियोलिथिक मीजोलिथिक साइट का एरिया है, और आज भी जो है एरिया अभी तक जिंदा है। तो ये एरिया जो है ये लेवांत नाम से जाना जाता है, आर्कियोलॉजी में भी जाना जाता है, और नया नाम भी जो है, इनफैक्ट टेररिस्ट भी अपने आप को बोलते हैं कि वो लेवांत में रूल करेंगे। बात को समझिए। तो लेवांत एरिया में, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के एरिया में ये माना जाता है कि मीजोलिथिक पीरियड जो है 20,000 बीसी से स्टार्ट हुआ और 9500 बीसी तक चला। इंडिया में क्या है? इंडिया में माना जाता है कि मीजोलिथिक कल्चर जो है 10,000 बीसी में इसकी शुरुआत हुई, और खास करके अगर आप केरल और तमिलनाडु चले जाएं तो वहां तो वो ऑलमोस्ट 1000 बीसी तक चली। जब नॉर्थ इंडिया में पूरा आयरन एज आ गया था, तो साउथ इंडिया में देखिए केरला और तमिलनाडु में मीजोलिथिक एज ही चल रहा था ऑलमोस्ट 1000 बीसी तक, और नॉर्थ इंडिया में आयरन एज चल रहा था। श्रीलंका में माना जाता है कि माइक्रोलिथ जब देखे गए तो उसे यह पता चलता है कि मीजोलिथिक जो है 28,500 ईयर्स अगो जो है उसका ओरिजिन हुआ था श्रीलंका में, लेकिन श्रीलंका वाला जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ये है कि इनकी इकोनॉमी कैसी थी। देखिए इकोनॉमी ऐसी थी तो आपको ये समझना होगा इकोनॉमी के नाम पे क्या करते थे। तो हंटिंग एंड गैदरिंग, ये जो हंटिंग है वाइल्ड एनिमल्स का, और जो गैदरिंग है प्लांट फूड और फूड के लिए, ये सब जो है पहले से चलता आ रहा था पैलियोलिथिक एज से, वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन थोड़ा और कुछ जो है नई चीजें जुड़ जाती हैं, फिशिंग वगैरह होने लगती है। लेकिन फिर भी ये जो है अर्ली एज में जो है आपके मतलब कि मीजोलिथिक कल्चर में आप समझे तो हंटिंग और गैदरिंग चलती रहेगी। इनफैक्ट बाद में नियोलिथिक में भी हंटिंग गैदरिंग तो चलती रहेगी, लेकिन कुछ नई चीजें जुड़ जाएंगी। एक बात ये कि अर्ली स्टेज जो था आपके मीजोलिथिक पीरियड का, उसमें एग्रीकल्चर का कोई प्रैक्टिस नहीं होता था, लेकिन याद क्या रखना है कि मीजोलिथिक पीरियड के लेटर स्टेज में, उसका जब एंड होने लगा, मतलब जब नियोलिथिक एज आने लगा, उसी बीच में एनिमल की डोमेस्टिकेशन जो स्टार्ट हो गई, और उसी से नियोलिथिक वे ऑफ लाइफ की जो है शुरुआत हो जाती है। आप समझिए बात को, हंटिंग एंड गैदरिंग ही चल रहा है, एनिमल की डोमेस्टिकेशन वगैरह कुछ खास नहीं हो रही, कोई एग्रीकल्चर नहीं डेवलप हुआ है। लेकिन जब मीजोलिथिक पीरियड खत्म हो रहा था और नियोलिथिक पीरियड शुरू हो रहा था, तो एनिमल डोमेस्टिकेशन की थोड़ी थोड़ी जो है शुरुआत हो गई थी। और जब आप देखेंगे इनकी रॉक पेंटिंग्स को तो आपको पता चलेगा, सेंट्रल इंडिया की मतलब कहां, भीमबेटका की, आदमगढ़ की, इन जगहों की अगर आप रॉक पेंटिंग्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग जो हंटिंग करते थे, ट्रैपिंग करते थे। ट्रैपिंग करने का क्या मतलब है? आप किसी को फंसा लेते हो, वो नहीं। ट्रैपिंग करने का मतलब है एनिमल ट्रैपिंग करने के बाद, जैसे गड्ढा खोद दिया, एनिमल उसमें फंस गया, फिर उसको जो है उसके फ्लैश को खा लिया। याद रखिएगा अभी तक फायर की डिस्कवरी नहीं हुई है, तो फ्लैश जो भी खाया जाएगा और रॉ मीट खाई जाएगी। फिशिंग और प्लांट फूड का कलेक्शन, ये सब जो था इनका वे ऑफ लाइफ था। और इनके रॉक पेंटिंग पे, उनके जो है केव्स थी, उनके पेंटिंग पे ये आपको हंटिंग, ट्रैपिंग, फिशिंग और प्लांट फूड कलेक्शन दिख जाएगा। अच्छा, एक बात और कि उनका फाउनल एविडेंस आपको कैसे मिलता है। देखिए अपने जो वो रॉक पेंटिंग करते थे तो उसमें वो एनिमल्स वो दिखाते थे जो उनके डेली लाइफ से रिलेटेड थे। तो कौन कौन सी एनिमल थे जो उनके डेली लाइफ से रिलेटेड थे? देखिए दे हंटेड कैटल, कैटल मतलब कौन सा, वाइल्ड कैटल, जो आपको इमेज दिखाई थी मैंने पहले, गौर भैंसा बड़ा सा, बफेलो, बरसिंगा, गौर भैंसा नहीं हुआ है ना, गौर कुछ और हुआ। इंग्लिश में जो बाइसन बोलते हो ना वही गौर कहलाता है। बरसिंगा, पॉर्क्यूपाइन, सांबर, चीतल, ये सब जो आपके डियर की वैरायटी है, गजेल और हॉग डियर, नीलगाय, जैकाल, टर्टल, फिश, वाइल्ड हेयर, जंगली खरगोश। आज भी खाने में बड़ा मजा आता है, जंगली खरगोश खाइए, हालांकि उस पर बैन है, लेकिन आप खाना चाहें तो आप मुझे बताइए। वाइल्ड हेयर, मजाक कर रहा हूं, आप मेरे पे केस मत कर देना। लिजर्ड, फॉक्स और मॉनिटर लिजर्ड। देखिए मॉनिटर लिजर्ड भी खा लेते थे, एक बड़े साइज की छिपकली होती है, ये जंगलों में रहती है, उसको भी खा लेते थे, ये लोग बड़े हिम्मती थे। बोन्स ऑफ राइनोसेरस एंड एलिफेंट हैव आल्सो बीन फाउंड। इनके रॉक पेंटिंग पे तो आपको ये सारे इमेजेस दिखेंगी। साथ ही साथ जब बोन की डिस्कवरी की गई तो पता चला कि इस एरिया में, सेंट्रल इंडिया वगैरह में, राइनोसेरस भी था और एलिफेंट भी था। और ये जो कैसे एनिमल को किल करते थे, स्पीयर्स यूज करते थे, मतलब जो भाला होता है, किसका, स्टोन का बना हुआ, बो एंड एरो, लकड़ी वगैरह का बना हुआ, और साथ ही साथ ट्रैप लगाते थे एनिमल के लिए। भीमबेटका की पेंटिंग्स देखें अगर आप, तो आपको पता चलेगा कि कई सारे एनिमल जो थे वहां हंट होते थे, और उस एनिमल की हंटिंग में मेन और विमेन जो हैं साथ साथ जाते थे। तो आप जो एक गाना है जो मर्द गाता है गैंग्स ऑफ वासेपुर में कि आई एम ए हंटर, शी वांट्स टू सी माई गन, दे यूज्ड टू सिंग आई एम ए नियोलिथिक मैन एंड शी वांट्स टू सी माई माइक्रोलिथ, राइट? ऐसे
लेकिन वहां पे जो है जेंडर इक्वालिटी थी, तो फीमेल भी यही गा सकती थी कि आई ऑल्सो हैव ए माइक्रोलिथ, सो जस्ट डोंट टेल मी अबाउट दिस थिंग्स। अब यहां पे ये लिखा हुआ है कि द पीपल यूज फायर एंड परहैप्स रोस्टेड फूड। तो ये देखिए मीजोलिथिक कल्चर है, और उसमें यहां पे लिख रहे हैं कि लोगों ने जो है आग की डिस्कवरी कर ली थी और फूड को जो है रोस्ट करते थे, मतलब कि उनके पास अपना जो है खुद का केएफसी होता था। लेकिन यहां जो ये चीज जो हो रही है कि पीपल यूज फायर एंड रोस्टेड फूड, ये एकदम से नियोलिथिक के शुरुआत और मीजोलिथिक के लास्ट की बात है। जो स्टैंडर्डिक फॉर्म माना जाता है कि फायर की डिस्कवरी कब हुई थी, तो वो आपको नियोलिथिक एज में याद रखना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कैसे पता चलता है? क्योंकि डोमेस्टिक एनिमल के बोन्स मिलते हैं, और किसके मिलते हैं? कैटल के, शीप के, गोट्स के, पिग के और डॉग के। ये सारे जो है आपको कहां मिलेंगे? देखिए दो स्टेट जो हैं, गुजरात और जो मध्य प्रदेश, वहां पे खास करके आपको जो है डोमेस्टिकेटेड एनिमल बोन्स मिलेंगे। कनेवल, लोतेश्वर और रतनपुर, ये जो आप तीन लोकेशन देख रहे हो, ये आप गुजरात में जानते हो। और जो आदमगढ़ और भीमबेटका है, ये दोनों होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा, कनेवल, लोतेश्वर, रतनपुर मीजोलिथिक साइट्स हैं गुजरात में, आदमगढ़ और भीमबेटका मीजोलिथिक साइट्स हैं मध्य प्रदेश में। इन पांचों लोकेशन से आपको डोमेस्टिकेटेड एनिमल के बोन मिलते हैं, और खास करके कनेवल जो कि गुजरात में है, वहां तो कैमल के बोन भी आपको मिलते हैं। अच्छा, इनकी कैंपिंग क्या होती थी, इनके हाउसेस कैसे होते थे? देखिए मीजोलिथिक पीपल जो थे वो काफी मोबाइल थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि थोड़ी वार्मिंग हो गई थी क्लाइमेट की, तो दे कुड मूव इजिली। और ये किसकी सर्च में निकलते थे? ऑब्वियसली एनिमल और प्लांट फूड की सर्च में, क्योंकि ये हंटर गैदरर्स थे। तो अगर ये घूमते थे तो क्या बीच में सोते नहीं होंगे, रहते नहीं? हाँ, टेम्पररी पीरियड के लिए वो क्या करते थे? घास फूस के हट्स बनाते थे, और साथ ही साथ कोई केव मिल जाए, रॉक शेल्टर मिल जाए, तो उसमें भी घुस जाते थे। ओयो तो था नहीं। सर्कुलर हट्स विद पोस्टोल्स एंड बर्न्ट क्ले लंप्स बेरिंग रीड इंप्रेशंस हैव बीन फाउंड। ये क्या कह रहा है? ऐसे हट्स का इंप्रेशन मिला है, जो कि देखिए हट बनाते हो आप, है ना। अब यहां पे एक बात कर रहे हैं कि सर्कुलर हट बना रहे हैं। ये जो हट बना रहे हो आप, उसको बैलेंस करने के लिए कोई पाया तो लगाना होगा ना। इसी चीज को बोलते हैं पोस्ट होल्स, इसी को बोलते हैं पोस्ट होल्स। ये जो होल करके उस पर पोस्ट बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पोस्ट होल्स। तो ऐसे पोस्ट होल्स, ऐसे सर्कुलर हट को जो है इंडिकेट करते हैं, ऐसे आपको जो है प्रूफ मिलते हैं। साथ ही साथ बर्न्ट क्ले लंप्स, क्ले जो है उसका लंप बर्न्ट, तो प्रोबेबली फायर में या फिर जो है सन के लाइट में उसको है बर्न करते होंगे क्ले से। और जो छोटे घास फूस के घर बनाते थे उस पर क्ले लंप्स भी लगा देते थे। तो ये चीजें आपको जो है उनको रहने के लिए जगह मिलती हैं, कि टेम्पररी पीरियड के लिए वो जो थे थोड़े बहुत घास फूस का जो घर का निर्माण करते थे। अच्छा, आपको यहाँ पे मैं पोस्ट होल्स दिखा देता हूं, है ना। एक बार पहले पढ़ाया था, लेवांत पढ़ाया था। देखिए लेवांत ये है, ये मेडिटेरेनियन सी है, उसका ईस्टर्न पार्ट है। ये कोस्ट से लेके इतना पूरा एरिया जो है लेवांत में आता है। तो इजराइल हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, ये सारी जो कंट्री है लेवांत में आती है। थोड़ा बहुत आपका जो इराक हो गया, देखिए मेसोपोटामिया पास में है। ये एनाटोलिया प्लेटू हो गया, इसमें टर्की है आज, और इजिप्ट तो जानते ही हो। तो काफी एंशिएंट एरिया है लेवांत। ग्लोबल लोकेशन देखे तो कुछ ऐसा दिखता है, देख रहे हैं। ये आपका इजिप्ट का पोर्शन है, ये मेडिटेरेनियन सी है उसका ईस्टर्न पार्ट, और ये जो डार्क ग्रीन वाला पोर्शन है वो लेवांत है। इधर ये वाला जो लाइट ग्रीन है वो इराक है। मैंने आपको पोस्ट होल पढ़ाया था, तो ये देखिए ऐसा होता है। ये अब देखिए होल करके ऐसे देख रहे हो आप, ऐसे ये पोस्ट होल्स बनाए जाते थे, और ये लेयर के अंदर, इसी को बोलते हैं। ये पुराने जो आपके मीजोलिथिक के हट्स मिलते हैं उसको इंडिकेट करते हैं। अगर ये पोस्ट होल्स है तो आपको पता चलता है कि कई सर्कुलर हट्स थी इनकी। हट्स तो कैसी होती थी? घास फूस की होती थी। आप हालांकि ये इमेज जो है रिप्रेजेंटेशनल है, क्योंकि आज के घास फूस के घर हैं, लेकिन जो मीजोलिथिक लोगों के जो हट्स होते थे प्रोबेबली ऐसे बने होते थे, देख रहे हैं, ऐसे ऐसे बने होते सर्कुलर जैसे। अगेन वही बात, मेनी ऑफ केव्स एंड शेल्टर्स फीचरिंग रॉक पेंटिंग्स। कई सारे केव एंड शेल्टर हैं जिसमें कि आपको रॉक पेंटिंग मिलेगी। सर्कुलर हट्स की बात होगी, सर्कुलर हट्स आर सीन इन रॉक पेंटिंग। रॉक की जो उनकी पेंटिंग होती थी, सॉरी रॉक पे जो पेंटिंग होती थी उसमें कई बार वो अपने हट्स को भी दिखाते थे, तो वहां दिखाते थे कि सर्कुलर हट्स थे। तो ऐसे तो वो पेरिशेबल मटेरियल से बनता था, क्योंकि वो टेम्पररी हट्स होते थे। तो आज तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन उनकी इमेजेस उनके रॉक शेल्टर्स में दिखाई हैं, तो पता चल जाता है कि इनके जो हैं, जो घास फूस के घर बनाते थे, वो ये लोग जो हट्स जो बनाते थे वो सर्कुलर होती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। थोड़े बहुत ट्रेसेस भी मिले हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, आपको पहले ही बताया था एक लोकेशन चौपनी मांडो दिखाया हुआ है, तो फिर से नहीं दिखाऊंगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में दमदमा बताया था, तो इनको जब आप स्टडी करोगे, साथ ही साथ राजस्थान में बगौर और तिलवाड़ा। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, बगौर जो है मैंने आपको बगौर 1 2 पहले बताया, वो बताया था मैंने आपको उत्तर प्रदेश में। ये जो पार्टिकुलर जगह जो है बगौर,
ये एक राजस्थान में भी इसी नाम का जगह है, वो भी देखिए मेसोलिथिक साइट है। राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है प्रोबेबली वहां पे है, एक बार चेक कर लूंगा मैं, कोई बात नहीं। अच्छा, ट्रेसेज जो मिले हैं आपके चौपनी मांडो और दमदमा में उत्तर प्रदेश में, या बगौर या तिलवाड़ा राजस्थान में, तो वो जो ट्रेसेज मिले हैं तो पता चलता है कि ओवल और सर्कुलर हट्स थे इनके, और पॉसिबली वो वैटल डॉब स्ट्रक्चर में थे। ये वाटल डॉब क्या होता है, यही घास जो घास फूस वाली जो घर होते हैं, फूस वाली बोलिए, उसको हम लोग वैटल डॉब बोलते हैं। चौपनी मांडो दमदमा उत्तर प्रदेश में, बगौर और तिलवाड़ा राजस्थान में। तो चौपनी मांडो और दमदमा तो बताया है, बगौर और तिलवाड़ा राजस्थान में कहां है देखने की जरूरत है। चौपनी मांडो तो आपके इलाहाबाद में है, आपका उत्तर प्रदेश वाला। तिलवाड़ा जो है राजस्थान का, वो जो है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और जो बगौर है राजस्थान का मेसोलिथिक साइट, वो है आपके भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में। तो एक तो बगौर हो गया और दूसरा क्या हो गया, तिलवाड़ा हो गया। बगौर है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में और तिलवाड़ा है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में। तो चलिए राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट को दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों को। ये जो आप पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ जो बॉर्डर पे एरिया देख रहे हो, ये बाड़मेर है, यहीं पे आपका तिलवाड़ा है। बाड़मेर के ऊपर जो है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर आपका जैसलमेर भी बनाता है, जहाँ पे काफी आपका मतलब ये पोखरन वगैरह तो इसी एरिया में कहीं होता है, रेगिस्तान में, थार डेजर्ट में। फिर बीकानेर का भी बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, और फिर श्री गंगानगर जो है उसका भी है, उसके बाद जो पंजाब की शुरुआत हो जाती है। तो ये जो आपका बाड़मेर है, वहां पे मेसोलिथिक साइट है एक, कौन सा, तिलवाड़ा, जहां आपको कई सारी चीजें मिली हैं। वैटल डॉब नाम का जो है रहने का वहां पे जगह मिला। ये देखिए भीलवाड़ा है राजस्थान का, कोटा के आसपास, यहाँ पे कोटा पड़ता है ना। ये एरिया जो देख रहे हैं आप, ये मध्य प्रदेश का ऐसे घुसा हुआ है। तो ये जो आपका भीलवाड़ा है, वहां पे आपका राजस्थान का मेसोलिथिक साइट का जो लोकेशन है वो बगौर है। नेक्स्ट ये है कि ये लोग जो है लाशों की बरियल कैसे करते थे। देखिए मेसोलिथिक पीपल जो है वो अपने लाशों की मतलब बरी करते थे उनको, डेड को। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनको कुछ बिलीफ था, एक बिलीफ सिस्टम होगी तभी तो उनको बरी करते थे। और उनका ह्यूमन रिलेशनशिप था कि मरने के बाद भी लोगों को दफनाना है। इससे पता चलता है कि एक फीलिंग थी। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि 3 लोकेशन है, महादहा, दमदमा और सराय नहर राय, जो कि तीनों लोकेशन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। वहां पे आपको ह्यूमन स्केलेटन जो मिलते हैं वो मेसोलिथिक पीरियड के मिलते हैं। महादहा में तो इनफैक्ट एक मैन और वुमन को टुगेदर मतलब साथ में जो है बरी किया गया है, तो इससे एक ह्यूमन रिलेशनशिप, या हो सकता है कि मे बी उसमें सती प्रथा का भी प्रचलन हो एक तरह से, कि मर्द और औरत दोनों जो है पति पत्नी साथ में हैं, उनको बरी किया जाए। लेकिन ऐसा एक ग्रेव मिलता है, बाकी जो है वो सिंगल वाले हैं। एक जगह 3 लोग मिलते हैं साथ में, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बरियल साइड पे तो इनफैक्ट आइवरी पेंडेंट है, मतलब हाथी के दांत का बना हुआ पेंडेंट है। तो बताया जाता है कि कहीं ना कहीं एक थोड़ा कॉस्टली चीजें भी वो लोग दफनाते थे साथ में, ग्रेव गुड्स। कई जगह पॉटरी मिल जाएगी आपको, लेकिन कहीं कहीं महंगी चीजें जैसे आइवरी पेंडेंट भी मिल जाएगा। देखिए मेटल अभी तक नहीं आया है, आइवरी पेंडेंट भी आपका जो है बोन का बना हुआ है, तो स्टोन हो, बोन हो, यही चीजें मिलेंगी, मेटल नहीं मिलेगा अभी आपको। देखिए आर्ट और ह्यूमन सिविलाइजेशन चाहे वो पुरानी हो या नहीं हो, साथ साथ चलती है। अगर यूरोप के लोकेशंस की देखेंगे आप, अगर स्टोन एज में, तो आपको कई बहुत ज्यादा आर्ट मिलता है। यूरोप में जो है आपको बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम आर्ट मिलता है। इंडिया में जो है आर्ट इस पीरियड में मतलब कि स्टोन एज में थोड़ा कम मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ साइट्स पे तो मिलता ही है। तो इंडिया में जो है कैसी आर्ट मिलती है, राजस्थान का एक जगह है चंद्रावती। चंद्रावती पड़ता है राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। पहले मैप देख लीजिए, राजस्थान का मैप दिखाया था आपको, पहले बात की थी भीलवाड़ा वगैरह की और ये बाड़मेर की। ये बाड़मेर के पास जलौर है, जलौर के किनारे यहाँ पे देखिए सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात से बॉर्डर मिलती है। इसी सिरोही में एक चंद्रावती नाम की जगह है। चंद्रावती एक जो है मेसोलिथिक एरा का वहां पे आपको मिलता है प्रमाण, प्रूफ मिलता है। यहाँ पे आपको चर्ट से बना हुआ, ये देखिए चर्ट स्टोन से बना हुआ कोर का ज्योमेट्रिक, मतलब एक चर्ट स्टोन है और उस पर ज्योमेट्रिक पैटर्न बने हुए हैं, तो ये भी एक तरह का आर्ट हुआ। इसके अलावा भीमबेटका केव चले जाइए मध्य प्रदेश में, वहां पे आपको बोन के ऑब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे और उनके जो है केव्स पे आपको पेंटिंग भी मिल जाएगी। ह्यूमन टूथ इनग्रेव्ड विथ ज्योमेट्रिक डिजाइन भी मिल जाएगा। अपना ही दांत निकाल लिया है, बचपन का दूध का दांत होगा, उस पर डिजाइनिंग कर दी, मतलब टाइम पास करने के लिए कुछ भी कर लेते थे ये लोग, और कुछ तो होता नहीं था, तो दांतों पे ही नक्काशी कर ली, ऐसे जो आपको आर्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ रॉक पेंटिंग मैंने आपको बताई पहले कि रॉक शेल्टर भीमबेटका मध्य प्रदेश में, सेंट्रल इंडिया में ये आपको मिलेंगे। और उन रॉक पेंटिंग में देखिए आपको हंटिंग के सीन हो गए, है ना, हंटिंग के सीन हो गए, ट्रैपिंग एनिमल के सीन हो गए, या फिशिंग करने के सीन हो गए, या नाचने गाने के भी, नाच गाना तो हमेशा चलता रहता है, तो डांसिंग के सीन भी मिल जाएंगे। हंटिंग, डांसिंग सब कुछ आपको मिल जाएगा वहां पे भीमबेटका के रॉक पेंटिंग्स पे। भीमबेटका नियर भोपाल, रायसेन एंड पचमढ़ी इन मध्य प्रदेश एंड साउथ मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। ये सारी जगह मैंने आपको साउथ मिर्जापुर पढ़ा दिया था पहले ही, वहां पे कई सारे लोकेशन है। इसके अलावा भीमबेटका
तो आपके रायसेन जिले में है, भोपाल के पास में है। और पचमढ़ी जो है वो भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, एक हिल स्टेशन भी है। तो वहां पे आपको ऐसी लोकेशन मिल जाएंगी जहां पे आपको जो है आर्ट का जो है थोड़ा बहुत सबूत मिलेगा। जनरली गुफाओं पे जो है केव्स पे पेंटिंग की जाती थी। और क्या देखिए नेक्स्ट क्या है, हेमेटाइट एंड आयरन रिच स्टोन विथ ट्रेसेज ऑफ, हेमेटाइट तो जानते ही हो ना, आयरन का ओर होता है। तो हेमेटाइट आयरन रिच स्टोन होता है, लाल कलर का होता है, विथ ट्रेसेज ऑफ रबिंग हैज बीन फाउंड। तो हेमेटाइट ओर लिया, उस पर जो है रबिंग वगैरह कर दी, वो एक डिजाइन हो गया। लेकिन हेमेटाइट से आयरन निकालना वो नहीं जानते थे, तो मेटल की डिस्कवरी नहीं होती, लेकिन जो उसके ओर तो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, हेमेटाइट तो उस एरिया में है ही, उस पर भी आर्ट कर दिया थोड़ा बहुत। These people might have decorated themselves with flowers and leaves। ये इमेजिन किया जाता है कि ऑब्वियसली चूंकि जंगल में घूमते थे तो अपने आप को फ्लावर्स और लीव से भी डेकोरेट करते होंगे, लेकिन अभी आपको तो वो सब तो पेरिशेबल चीजें, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा नहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे में। अब ये बताइए कि मीजोलिथिक पीरियड में आपको पता है कि लोग जो है माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे स्टोन टूल का उपयोग करते थे, मैंने ये 10 बार बता दिया। तो ऐसा है क्या कि माइक्रोलिथ का जो यूज है वहां पे बंद हो गया मीजोलिथिक के बाद? नहीं, ये कंटिन्यू रहा, नियोलिथिक में भी होगा, आयरन एज में भी होगा। इनफैक्ट आज भी कुछ ट्राइब्स हैं जो अंडमान निकोबार में वो माइक्रोलिथ टूल का जो है यूज करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इवोल्यूशन के साथ स्टोन टूल का जो है यूज करना खत्म हो गया। देखिए डिफरेंट कल्चर डेवलप हुई है अलग अलग टाइम पे, अलग अलग तरीके से, सबकी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो अंडमान निकोबार वालों को ये नहीं बोल सकते कि वो बहुत बैकवर्ड है, उनका अपना एक सिविलाइजेशन है, माइक्रोलिथ से काम चल रहा है। तो यही बता रहे हैं कि माइक्रोलिथ जो बनना शुरू हुआ था इस पीरियड में मीजोलिथिक में, वो बाद में भी कंटिन्यू रहेगा, मेटल आ जाएगा फिर भी कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट जब आपके नॉर्थ में इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने पीक पे थी, वहां देखिए कॉपर और ब्रॉन्ज एज की शुरुआत हो गई थी, उस टाइम पे आप तमिलनाडु चले जाते तो लोग अभी भी माइक्रोलिथ का यूज कर रहे थे और हंटर गैदरर थे। तो नॉर्थ में देखिए, नॉर्थ इंडिया में सोचिए कि ये इंडिया का अगर आपने मैप बना दिया, इंडिया का मैप बना दिया अगर आपने छोटा सा प्यारा सा मेरे जैसा खराब सा, तो नॉर्थ में देखिए आपके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहां पे मेटल यूज हो रहा था। और उसी के पैरेलल अगर आप साउथ में चले जाएं तमिलनाडु में या फिर आंध्रा कर्नाटका रीजन में, तो देखिए क्या हो रहा था, तमिलनाडु में लोग जो है अभी भी हंटर गैदरर थे और माइक्रोलिथ का यूज कर रहे थे जब नॉर्थ में इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हो गई थी। और ये जो आंध्रा कर्नाटका का रीजन है, ये वाला जो रीजन है, वहां पे लोग एग्रो पेस्टोरलिस्ट थे, मतलब एग्रीकल्चर करते थे लेकिन पेस्टोरल फॉर्म में, और नियोलिथिक पीरियड चल रहा था वहां पे। तो देख रहे हैं अलग अलग टाइम पे नहीं, एक ही टाइम पे अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग कल्चर चल रही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां मैं अगर समराइज करूं कि मीजोलिथिक कल्चर का क्या था कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो देखिए मीजोलिथिक पीपल लिव्ड इन अ सेमी परमानेंट एंड टेम्पररी सेटलमेंट। पहले ही बता दिया आपको, डुआब वाला स्ट्रक्चर बता दिया है ना, साथ ही साथ वेटल डुआब जो इसको बोल रहे हैं, टेम्पररी स्ट्रक्चर, पेरिशेबल स्ट्रक्चर, और फिर जो है केव वगैरह में भी रहते थे। तो परमानेंट भी था, टेम्पररी सेटलमेंट भी था। ऑक्यूपाइड केव्स एंड ओपन ग्राउंड, ओपन ग्राउंड में भी कभी कभी रहते थे। डेड को बरी करते थे, ये जानने की जरूरत है। आर्टिस्टिक स्किल थी, हाँ बिल्कुल थी। वर स्प्रेड ओवर वाइडर ज्योग्राफिकल रीजन, क्योंकि जो आपका क्लाइमेट था वो थोड़ा वार्म हो गया था, तो लोग जो है बारिश और क्लाइमेट के कारण, वेजिटेशन के कारण नए नए जगह पे गए और थोड़ा ये स्प्रेड हो गया मीजोलिथिक कल्चर। कल्चरल कंटिन्यूटी इज नोटिस्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम दिस पीरियड। इस पीरियड से, मीजोलिथिक पीरियड से आपको जो है हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलने शुरू होते हैं और पता चलता है कि कई लोकेशन ऐसी हैं जो कंटिन्यूअस कल्चर था, कि मतलब एक कल्चर का वहां पे स्ट्रेटिग्राफी में मिलता है, फिर अगला कल्चर भी डेवलप होता है वहां पे, वहां मिलता है, फिर अगला कल्चर भी मिलता है। तो ये बताता है कि कंटिन्यूटी मिलती है आपको कल्चर में। ऐसे इंडिया के कई लोकेशंस हैं। और मीजोलिथिक पीरियड में जो माइक्रोलिथ टूल यूज होता था, उसे देखिए स्मॉल एनिमल और बर्ड्स को हंट करना आसान हो गया। अब मान लीजिए आपको मैं एक तीर बनाऊं, है ना, तीर के लिए तो मेरे पास एक डिजाइन है, मैं एक तीर बनाऊं और ये एरो जो आप देख रहे हैं आगे, ये जो देख रहे हैं मैं यहाँ पे, अच्छा ये बनाना चाहिए था, ये जो स्ट्रक्चर दे रहे हैं आगे, इसमें मैं एक माइक्रोलिथ लगा दूं तो आप छोटे छोटे बर्ड्स वगैरह को भी किल कर सकते हो, है ना, और छोटे छोटे एनिमल को भी मार सकते हो। एक छोटा सा हथौड़ा बनाओ, उसके आगे छोटा सा माइक्रोलिथ लगा दूं तो आपको आसानी होगी। सुई की यही तो खासियत है ना, सुई होता है तो छोटा लेकिन उसमें फोर्स काफी होता है, प्रेशर बनता है, तो आप छोटे एनिमल को मारने के लिए जो माइक्रोलिथ टूल का यूज कर सकते थे, इनकी खासियत थी। अब चले आइए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो नियोलिथिक कल्चर में है, लेकिन उसके पहले जो एक फेज था ट्रांजिशन का, सुनिए, अर्ली नियोलिथिक कल्चर की बात हो रही है। और इसी अर्ली नियोलिथिक कल्चर में आपकी एग्रीकल्चर की बिगनिंग होगी। मैंने आपको कई बार 10 बार बोला है कि डोमेस्टिकेशन एनिमल का और एग्रीकल्चर, ये पार्टिकुलरली नियोलिथिक कल्चर में ही माने जाते शुरुआत हुई थी। फायर की डिस्कवरी भी नियोलिथिक कल्चर में ही हुई थी, नियोलिथिक पीरियड में बोलना चाहूंगा। नियोलिथिक पीरियड में देखिए बोल रहा है कि बिगनिंग होती है एग्रीकल्चर की और एनिमल डोमेस्टिकेशन की। तो पहले जो लिखा हुआ था कि एनिमल डोमेस्टिकेशन की शुरुआत हुई थी, वो इनकम्प्लीट थी, ठीक से नहीं हुई थी। खुद ही बोल रहा है ये बुक की एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन जो है नियोलिथिक पीरियड में शुरू हुआ था। जो सबसे अर्ली एविडेंस है नियोलिथिक कल्चर के, वो आपके इंडिया में नहीं, देखिए इजिप्ट का जो रीजन था, जो कि, और साथ ही साथ जो मेसोपोटामिया का रीजन था, इजिप्ट का रीजन और मेसोपोटामिया का जो रीजन, मेसोपोटामिया कहाँ हुआ, इराक में हुआ है ना, और इजिप्ट तो जानते ही हैं कि आपके अफ्रीका में है। ये जो पूरा था वो फर्टाइल क्रिसेंट रीजन था,
और साथ ही साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इंडस रीजन बोलूंगा, उसमें भी जो है आपको अर्ली नियोलिथिक कल्चर का जो है प्रमाण मिल जाएगा। गंगा की वैली में भी मिल जाएगा और साथ ही साथ चाइना में भी मिल जाएगा। ये जो पीरियड था 10,000 बीसी से लेके 5,000 बीसी तक, इसमें एग्रीकल्चर का जो है इमरजेंस हुआ इन रीजन्स में। और ऑब्वियसली एग्रीकल्चर का इमरजेंस होगा तो लोगों को खाना मिलेगा, बहुत ज्यादा स्टोर करने की कैपेसिटी होगी, खाना किसी भी सीजन में फूड ले सकते हैं, तो वो जो है अलग अलग जगह पे जाएंगे और सेटलमेंट करेंगे, तो कल्चरल डेवलपमेंट होगा क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलप हो गया है। वरना इनके पास घर नहीं था, सबके पास घर नहीं होता। अब अभी तक मैं आपको जो पैलियोलिथिक पढ़ाया था, मेजोलिथिक पढ़ाया था अलग अलग पीरियड में, तो मैं आपको जो है गूगल से मैप दिखाता था, लेकिन इस बुक में नियोलिथिक वाले में इन्होंने हमारा जो है थोड़ा सा फायदा किया है और एक मैप दिखा दिया नियोलिथिक कल्चर का। देखिए एक्सकवेटेड नियोलिथिक साइट और मॉडर्न टाउन जहां पे बस गया। देखिए जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है, श्रीनगर जो आज है वहां पे जो है बुरजहोम में एक्सकवेशन की गई थी, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर में दिखाया था। उसके अलावा देखिए यहाँ पे गुरकराल है, ये भी एक नियोलिथिक साइट है। पाकिस्तान चले जाइए तो क्वेटा जहां आज है वहां पे पहले मेहरगढ़ था। मेहरगढ़ तो मतलब कौन से टाइम पे नहीं था, यही सोचिए। शुरुआत होती है मेहरगढ़ की पैलियोलिथिक से, और इंडस वैली सिविलाइजेशन जब तक आता नहीं है तब तक मेहरगढ़ में एक आपको कंटिन्यूस सिविलाइजेशन दिखती है। जो पाकिस्तान का क्वेटा है, क्वेटा के पास पहले मेहरगढ़ था। इसके अलावा देखिए किले गुल मोहम्मद, जानने की जरूरत नहीं है। इस्लामाबाद के पास जो है आज जहां इस्लामाबाद है वहां पाकिस्तान में पहले सराय खोला नाम की जगह थी, ये भी एक नियोलिथिक साइट है, ठीक है। उसी लोकेशन में देखिए चलिंगाई भी है, चलिंगाई सराय खोला जो है दोनों इस्लामाबाद के आसपास हैं। बिहार में चले जाइए, चिरांड नाम की एक जगह है, वो भी एक नियोलिथिक साइट है। यहां देखिए आपके असम के आसपास कौन सी जगह है, मरकडोला, ये भी है, गुवाहाटी के आसपास है। साथ ही साथ सारूतारू, तो सारूतारू मरकडोला जो है असम में है, गुवाहाटी के आसपास, ये नियोलिथिक साइट्स हैं। और साथ ही साथ दावजाली हाइडिंग भी एक नियोलिथिक साइट है। तो ये लोकेशन आप याद रखते जाइए। ये देखिए आज जहां कलकत्ता है उसके आसपास देखिए बारूडी, उड़ीसा कलकत्ता के बॉर्डर पे, कुच्चा, ये भी नियोलिथिक साइट है। नागपुर जहां है वहां भी नियोलिथिक साइट थी लेकिन उसका नाम नहीं दिखाया। बॉम्बे के पास भी नियोलिथिक साइट थी लेकिन उसका नाम नहीं दिखाया है। लेकिन बाद में देखिए साउथ में आपको ढेर सारे नियोलिथिक साइट दिखाऊंगा। ये कर्नाटका में उतनूर, यहां देखिए कोडेकाल, मास्की, संगनकल्लू, पालावोय, ब्रह्मगिरी, ये सारे जो है आपके कर्नाटका के नियोलिथिक साइट हैं। साथ ही साथ हल्लूर है ना, ये देखिए हेमिगे है। और तमिलनाडु में देखिए पय्यमपल्ली जो है, देखिए मैं पल्लावरम नहीं बोल रहा, पय्यमपल्ली बोल रहा हूं। पय्यमपल्ली जो है एक नियोलिथिक साइट है तमिलनाडु में। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में जो नागार्जुन कोंडा है वो एक नियोलिथिक साइट है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आंध्र प्रदेश जो कर्नाटका वाला फिर से सुन लीजिए, उतनूर, तेक्कलकोडा, टेरडाल, कुपगाल, हल्लूर, हेमिंगे, पालावोय, ब्रह्मगिरी और एक टी नरसिंहपुर भी नाम दिया गया है। और मास्की, कोडेकाल, संगनकल्लू, ये सब तो आपको याद रखना ही है। तो यही बता रहे हैं कि जब आपकी एग्रीकल्चर की शुरुआत होगी तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन आने लगी, एनिमल फूड होने लगा ढेर सारा। तो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर से क्या हुआ कि सरप्लस ग्रेन की जनरेशन होने लगी, सरप्लस फूड आने लगा। तो सरप्लस फूड के प्रोडक्शन से जो है सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट हुई, सिविलाइजेशन की सेटलमेंट हुई, डेवलपमेंट हुई। तो चूंकि उसको स्टोर करना था, खाना बनाना था, तो जो लार्ज विलेजेस जो बसे उन्होंने पॉटरी सिस्टम डेवलप किया। अब ये तरह तरह की जब पॉटरी बनती है तो उसके हिसाब से भी सिविलाइजेशन का डिवीजन किया जाता है। जैसे रेड एंड ब्लैक पेंटेड वेयर, ग्रे वेयर, ये सारे जो है पॉटरी के हिसाब से कल्चर बनाए गए हैं। परमानेंट रेसिडेंस बनने लगा और कल्चरल डेवलपमेंट इस पीरियड का होने लगा। तो इन्हीं सब सारी चीजों के कारण एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन, कल्चरल डेवलपमेंट, विलेज का सेटलमेंट है ना, पॉटरी का डेवलपमेंट, इन्हीं सब सारी चीजों के कारण नियोलिथिक इस पीरियड को नियोलिथिक रिवॉल्यूशन बोला जाता है। अब इंडिया में भी नियोलिथिक कल्चर जो आपको पहले ही बताया कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे डेवलप हुई है। सबसे पहले डेवलप हुई थी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, इंडस वैली के आसपास। इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं बोलोगे अभी, ठीक है, ये स्टोन एज की बात हो रही है। इंडस वैली जो है वो ब्रॉन्ज एज में है। लेकिन इंडस वैली में पहले ये लोकेशन आपका जो मेहरगढ़ दिखाया वो क्या है, इंडस वैली के ही आसपास है ना, वो पाकिस्तान में एक नियोलिथिक साइट है। तो यहां सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नियोलिथिक कल्चर जो है सबसे लास्ट में काइंड ऑफ आई थी, और वो अराउंड द अर्ली हिस्टोरिक टाइम की जब शुरुआत हो रही थी, जस्ट उसी टाइम पे नियोलिथिक कल्चर जो है आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे दावजली, हाइडिंग वगैरह जो आपको पढ़ाया था वहां पे डेवलप हुआ। लेकिन सबसे पहले आपको जो है पंजाब पाकिस्तान का एरिया था, वहां पे नियोलिथिक साइट की डिस्कवरी हुई थी। सबसे पहले डिस्कवरी नहीं बोलूंगा, सबसे पहले नियोलिथिक कल्चर जो है आपके पाकिस्तान पंजाब के एरिया में डेवलप हुई थी, और लास्ट में जो है आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में डेवलप हुई थी। तो ये कंटेम्प्रेरी नहीं होते, याद रखिएगा। अलग अलग कल्चर, जो एक ही कल्चर जो है अलग अलग लोकेशन में अलग अलग टाइम पे डेवलप होती है। तो जब आपने नियोलिथिक कल्चर की नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जब आपने एक्सकवेशन की
तो आपको जो है अर्लीस्ट एविडेंस मिले प्लांट और एनिमल के डोमेस्टिकेशन के इंडिया में, पाकिस्तान में जो मेहरगढ़ पड़ता है, उसके अलावा राना घुंडाई नाम की जगह है, सराय खोला जो आपको इस्लामाबाद के आसपास दिखाया था, उसके अलावा जलीलपुर है। ये सारे जो है नियोलिथिक साइट्स है पाकिस्तान में, सारे के सारे पाकिस्तान में, तो आपको उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। मेहरगढ़ याद रख लीजिएगा, क्योंकि मेहरगढ़ की जब बात होती है तो डिटेल में होती है हमेशा। मेहरगढ़ से देखिए आपको अर्ली नियोलिथिक टाइम्स के एविडेंस मिले हैं और उनकी डेटिंग की गई है 7000 बीसी की। वीट और बार्ली जो है मेहरगढ़ में कल्टीवेट किया जाता था। इनफैक्ट बार्ली जो है फर्स्ट ग्रेन यूज हुआ था यहाँ पे, और साथ ही साथ वो जो कल्टीवेशन के अलावा जो डोमेस्टिकेशन करते थे एनिमल का, तो शीप का मतलब भेड़ बकरी और कैटल का, गाय भैंस का करते थे। शीप गोट और कैटल का डोमेस्टिकेशन करते थे और वीट और बार्ली खाते थे। आपको भी खाना चाहिए। दिस कल्चर प्रिसीडेड द इंडस सिविलाइजेशन। मैंने आपको पहले ही बोला कि मेहरगढ़ की जो लोकेशन है, इनफैक्ट जो नियोलिथिक है, तो स्टोन एज खत्म हो जाएगा ना नियोलिथिक के बाद, तो उसके बाद उसी लोकेशन के आसपास जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हो जाएगी। तो नियोलिथिक कल्चर के बाद क्या आएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाएगी। अब मेहरगढ़ में भी जब जो है नियोलिथिक सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, तो उसके भी कल्चरल पीरियड अलग अलग हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट कल्चरल पीरियड या कल्चरल पीरियड 1 की नियोलिथिक एज की मेहरगढ़ में, तो उसमें क्या क्या हुआ वो सुनिए। फर्स्ट कल्चरल सिविलाइजेशन जो नियोलिथिक की थी मेहरगढ़ में, उसकी डेटिंग की जाती है 7000 बीसी से 5500 बीसी की। इसमें जो लोग थे उनको देखिए पॉटरी करना नहीं आता था, लेकिन कल्टीवेशन करते थे। कल्टीवेशन क्या क्या करते थे, बार्ली का एक टाइप होता है 6 रो बार्ली। बार्ली के जो आप ऐसे उसमें जो ये लगेगा, बार्ली में जो दाने लगेंगे, तो 6 रो बार्ली एक होती है, वो उसकी स्पेसीज उगाते थे। साथ ही साथ एमर उगाते थे। एमर क्या होता है, एमर एक वीट की वैरायटी होती है। एंकॉरन वीट, देखिए एमर वीट और एंकॉरन वीट जो है वीट की वैरायटी है। जुजूबे है ना, जुजूबे, इलंथाई। जुजूबे जो है और इलंथाई जो है, इलंथाई एक्चुअली साउथ में जुजूबे को ही बोलते हैं। जुजूबे मतलब एक बेर की वैरायटी हो गई। साथ ही साथ डेट्स, कुछ उस एरिया में चूंकि डेट पाम वगैरह की कल्टीवेशन की जाती थी, तो इसलिए डेट्स भी मिलेंगे। और डोमेस्टिकेशन करते थे आपके मेहरगढ़ वाले, किस चीज की, मेहरगढ़ जो है 7000 बीसी से 5500 बीसी की बात कर रहा हूं, जो कि फेज 1 था वहां पे नियोलिथिक का। जबकि मतलब पॉटरी नहीं होती थी, लेकिन ये जो कल्टीवेशन होती थी और डोमेस्टिकेशन होती थी। तो कल्टीवेशन तो आपने देख लिया क्या क्या का, वीट का, बार्ली का, उसके अलावा इलेंथाई का, डेट्स का, जुजुबे का। लेकिन पालते क्या थे, शीप गोट एंड कैटल, पहले ही बता दिया। ये लोग जो थे वो सेमी नोमैडिक थे, पूरे नोमैडिक नहीं थे, सेमी नोमैडिक थे। कहीं एक जगह पे रहते थे, फिर थोड़े दिन बाद छोड़ देते थे। पेस्टोरल ग्रुप्स थे, गाय भैंस को वहां पे चराते थे और फिर उसी से जो दूध वगैरह लेते थे, ऐसे लोग थे। और अपना घर भी बनाते थे, क्योंकि सेमी नोमैडिक थे। लेकिन घर क्या से बनाएंगे बताइए, घर मड से बनाएंगे। पक्की मीट कैसे होगी, उस समय पे पकाते नहीं थे ईंटों को, तो घर जो है वो मड से बनाते थे, मिट्टी के घर बनाते थे और डेड को जो है बरी करते थे। ये तो देखिए मेजोलिथिक से ही शुरुआत हो गई थी। ये लोग ऑर्नामेंट्स भी बनाते थे। किसके बनाएंगे, सी का जो समुद्र का जो शेल होता है, सी शेल के बनाएंगे, लाइमस्टोन का बनाएंगे, टर्क्वाइज का बनाएंगे और लैपिस लजुली का। ये जो पार्टिकुलर स्टोन है लैपिस लजुली, ये बड़ा फेमस है। ये लैपिस लजुली जो इस एरिया में नहीं होता था, ये अफगानिस्तान का बदकशा नाम का जगह है, पहाड़ियां हैं, वहां से लैपिस लजुली लाया जाता था। इसको हिंदी में लाजवर्त बोलते हैं। तो लैपिस लजुली बाहर से आ रहा अफगानिस्तान से, तो पता चलता है कि इनका थोड़ा बहुत ट्रेड रिलेशन भी था, कहीं और भी जाते थे। साथ ही साथ सैंडस्टोन का भी जो है ये लोग ऑर्नामेंट बनाते थे। मेहरगढ़ में जो पीरियड 2 हुआ नियोलिथिक का, जो कि 5500, देखिए पीरियड 1 हुआ मेहरगढ़ में नियोलिथिक का 7000 बीसी से 5500 बीसी। तो पीरियड 2 जो हुआ वो हुआ 5500 बीसी से 4800 बीसी, और पीरियड 3 हुआ 4800 बीसी से 3500 बीसी। ये जो पीरियड 2 और पीरियड 3 है, यहां पे पॉटरी बनने लगी। इस पीरियड में आपको वहां से पॉटरी मिल जाएगी। टेराकोटा मतलब मिट्टी के बने हुए जो फिगरीन मिल जाएंगे। टेराकोटा मतलब पकाई हुई मिट्टी के, क्योंकि आग की डिस्कवरी हो गई है। साथ ही साथ आपको यहां पे मिलेगा ग्लेज्ड फेंस। ग्लेज्ड फेंस मतलब चमकाया हुआ फेंस, बीड्स हैव बीन फाउंड। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कि फेंस क्या होता है। आप एक काम करो, आप क्या करो कि रेत ले लो, बालू ले लो, या ऐसा कोई जो है स्टोन ले लो, और उसको जो है चूरा बना दो, है ना, चूरा बना दो, उसके ढेर सारे जो है चूरा बना दो रेत का, पतला पतला। उसमें क्या करो, आप गम मिला दो, है ना, गोंद मिला दो या गम मिला दो। अब ये जो मिक्सिंग हो जाएगी, तो उससे जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल सा एक स्टोन टाइप का जो है आपका मटेरियल क्रिएट हो जाएगा। तो एक आर्टिफिशियल मटेरियल है फेंस। अब उससे जो है आपके कोई स्ट्रक्चर बना दो। आप मेरी स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो, है ना। ऐसे तो ट्रोल फेस होना चाहिए था मेरा, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो आप जो है ये फेंस का बना दिया। अब उस पर आप तरह तरह की पॉलिशिंग कर दो, ग्लेज कर दो सरफेस को, और उस पर डिजाइनिंग करो। और या फिर उसे आप ये कर सकते हो कि फेंस के छोटे छोटे बीड बना दो और फिर माला पहना लो, मुझे पहना देना, है ना। ऐसी चीजें कर सकते हो। या आपकी शादी वादी हो तो आप जो है फेंस का माला पहना सकते हो अपने पार्टनर को, डिपेंडिंग ऑन योर जेंडर। तो ग्लेज्ड फेंस की जो है यहाँ पे शुरुआत हो गई थी मेहरगढ़ के पीरियड 2 और पीरियड 3 जो है नियोलिथिक जो है वहां पे एरा था उस टाइम पे।
फेंस कैसे बनाते हैं आपको बता दिया मैंने, ये एक आर्टिफिशियल मटेरियल है जिसमें कि स्टोन या रेत वगैरह की, सैंड की जो है चूरा बना के, मतलब कि पाउडर बना के उसमें गम को मिक्स करते हैं और फिर उसके बाद जो उसकी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उस पर जो है सरफेस की ग्लेजिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं। ऑर्नामेंट के एविडेंस जो है वीमेन पहनती थी, ये ऐसा पता चलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो देखिए मेन वीमेन दोनों ही पहनते थे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, मैंने आपको पहले ही बोला लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता होगा क्योंकि लैपिस लजुली तो आपके अफगानिस्तान के बदखशां से आती थी और ये लोग यूज करते थे लाजवर्थ या लैपिस लजुली का। ये सब चला मेहरगढ़ में 3500 बीसी तक, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेहरगढ़ जो है पैलियोलिथिक से लेके नियोलिथिक ये कल्चर तक चलता है, लेकिन उसके बाद जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हो जाता है। तो जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेच्योर फेज का डेवलपमेंट होता है, राइज होता है, तो ये जो पार्टिकुलर मेहरगढ़ है उसको अबैंडन कर दिया जाता है और आपको वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई भी प्रूफ जो है नहीं मिलेगा। मेच्योर वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन का बोल रहा हूं। इनके हाउसेस कैसे होते थे, पहले भी की तरह ही, मीजोलिथिक की तरह ही ओवल होते थे शेप में। ओवल होते थे शेप में मतलब कि नीचे जो होंगे थोड़े वाइड होंगे और टॉप पे जो होंगे थोड़े नैरो होंगे। पोस्ट होल्स ये भी बनाते थे उसको स्टेबल करने के लिए, पोस्ट होल्स बनाते थे फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए थैच्ड स्ट्रक्चर, वही जो वेटल डुआब या थैच्ड स्ट्रक्चर है घास फूस का बनाना, ये भी बनाते थे। और पिट हाउसेस भी बनाते थे। नियोलिथिक साइट मैंने आपको बुरजोम दिखाई ना, वहां पे पिट हाउसेस हैं। तो नियोलिथिक पीरियड ऑफ कश्मीर है डोमेस्टिक शीप, गोट एंड कल्टिवेटेड प्लांट्स। आपके कश्मीर में जो नियोलिथिक साइट है जैसे बुरजोम वगैरह है, वहां पे शीप, गोट और कल्टिवेटेड प्लांट्स भी पाए जाते हैं। नियोलिथिक पीपल ऑफ बुरजोम ट्रेडेड विद द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। आप ध्यान दे रहे हैं क्या हो रहा है, बुरजोम कश्मीर में नियोलिथिक पीरियड चल रहा है और हड़प्पन सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज एज चल रहा है। तो मतलब कि बुरजोम के लोगों के पास मेटल नहीं है, लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन के पास उसी काल में मेटल है जब बुरजोम के वाले जो हैं स्टोन एज में जी रहे हैं। तो ऐसा भी होता है, आपस में ट्रेड चल रहा है लेकिन मेटल का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। दीज थिंग्स हैपन। ये जो है नियोलिथिक पीरियड के लोग देखिए हैंडमेड पॉटरी भी करते थे। हैंडमेड पॉटरी करते थे, तो ऐसा नहीं है कि मिट्टी के बर्तन, उनके पास कोई टूल होता था, चकला होता था। हैंडमेड पॉटरी करते थे और टूल्स जो बनाते थे कौन सा यूज करते थे, स्टोन का। ये जो एक्सेस हैं, आप ये डेनिम का एक्स मत इमेजिन कर लेना, स्टोन के एक्स हथौड़ी की बात कर रहा हूं, पहले जो बताया था। चिसल्स, पतले धारदार चीजें। एडजेस, पाउंडर्स है ना, जो गदा टाइप का। मेस हेड्स, पॉइंट्स और पिक्स, इस तरह के जो आप देख रहे हैं, पहले मैंने कभी नहीं बोला था मेस हेड्स, पॉइंट्स, पिक्स, पाउंडर्स, एडजेस, ऐसे जो है स्टोन टूल्स नियोलिथिक पीरियड के लोग यूज करने लगे। और बुनने के लिए जो आप जो जानते हो ना, बुनने के लिए जो आल यूज करते हैं, आल्स वेर यूज फॉर स्टिचिंग स्किन्स इनटू क्लोथ्स टू बीट द वेदर। कश्मीर के साइड पे चूंकि ठंड बहुत ज्यादा थी तो लोग जो है स्किन निकालते थे एनिमल वगैरह का और उससे जो है क्लोथ बनाते थे, उसके लिए वो ऑल यूज करते थे या बुनने की चीज। ऑल क्या होता है आप समझते हो ना, ये है ऑल, ऐसा होता है, ऐसा होता है। इससे जो है एनिमल के स्किन को जो है वो लोग अपना वीव वगैरह करके स्टिच करके पहनने के लायक बनाते थे, क्लोथिंग के लायक। स्क्रैपर्स जो वो यूज करते थे स्टोन का, वो एनिमल के स्किन जो है निकालने के लिए यूज करते थे स्क्रैप करके। नियोलिथिक कल्चर की एक और डिवीजन की जाती है इस आधार पे कि सेरामिक था या एसेरामिक था। सेरामिक मतलब समझ रहे हैं पॉटरी का वो सेरामिक, जो आप सेरामिक समझते हैं ना, प्रोबेबली जानते होंगे, आर्टिफिशियली बनाया जाता है सिलिका वगैरह का यूज करके ज्यादा थोड़ा। तो दे आर टर्म्स ए सेरामिक एंड सेरामिक फेजेस। इसमें सेरामिक और ए सेरामिक फेजेस में जो है नियोलिथिक कल्चर को डिवाइड किया गया है। जो ए सेरामिक फेज था उसमें जो है कोई सेरामिक का एविडेंस नहीं है, और जो सेरामिक फेज है उसमें जो है पॉटरी का एग्जिस्टेंस हो जाता है। समझ ही रहो, पॉटरी का एग्जिस्टेंस जो है सेरामिक फेज में हो जाता है। पहले भी तो आपको बताया था मेहरगढ़ में कि फेज 1 में क्या था, पॉटरी नहीं थी, तो वो हो गया ए सेरामिक। और फेज 2 और 3 में क्या आ गया, पॉटरी आ गई, तो ये हो गया सेरामिक फेज, फेज 2 और 3। इन द सेरामिक फेज पीपल बिल्ट मड हाउसेस बनाने लगे, मिट्टी के घर। कॉपर के एरो हेड्स यूज करने लगे। आप समझ रहे हो, ऐसे तो ये नियोलिथिक पीरियड है लेकिन कॉपर का एरो हेड होना यूज शुरू हो गया। जैसे कि कश्मीर को लोग हैं तो थोड़ा बहुत तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आया होगा, तो एकदम कंप्लीट क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। एरो जो बनाएंगे उसके हेड पे जो है कॉपर लगाना यहां से स्टार्ट हो गया था नियोलिथिक के लास्ट फेज से, सेरामिक फेज से। दे ऑल्सो यूज ब्लैकवेयर पॉटरी, ब्लैकवेयर पॉटरी यूज करने लगे। बीड्स ऑफ अगेट एंड कॉर्नेलियन एंड पेंटेड पॉटरी, कॉर्नेलियन यूज करने लगे, पेंटेड पॉटरी यूज करने लगे, ये सब जो है होने लगा। अब बरियल एट दिस साइट प्रोड्यूस वाइल्ड डॉग बोन। मैंने आपको पहले ही बताती है बुरजोम की बात हो रही है, क्योंकि इनका इंडस वैली सिविलाइजेशन थोड़ा कांटेक्ट था, तो ये लोग जो है कॉपर का थोड़ा बहुत यूज करने लगे थे। और यहाँ पे एक जो है पाया गया है बरियल, वहां पे एनिमल के डॉग, मतलब डॉग का बोन मिला है आपके ह्यूमन के बोन के आसपास, और एंटलर हॉर्न भी मिला है, हिरन का जो हॉर्न भी मिला है, एंड मतलब बकरी का कह सकते हैं। एन एनग्रेविंग ऑफ ए हंटिंग सीन इज डिपिक्टेड ऑन ए स्टोन हियर विद ए डॉग एंड सन। तो डॉग का वहां पे देखिए कि बोन भी मिलता है, एंटलर हॉर्न मिलता है,
साथ ही साथ एक एनग्रेविंग है, उकेरा गया है, एक सीन दिखाया गया एक पत्थर पे, उस पर डॉग को दिखाया गया और सूरज को दिखाया गया है एक स्टोन पे। ये बुर्ज होम में मिलेगा। साथ ही साथ इस लोकेशन का थोड़ा और पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जो वीट मिल जाएगी, बार्ली मिल जाएगी और कॉमन पी का और लेंटिल का जो है फॉसिल यहाँ पे मिल जाएगा एक्सकवेशन करने के बाद। पीपल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, यहाँ पे क्या डोमेस्टिकेट करते थे? कैटल, शीप, गोट पहले की तरह, साथ ही साथ पिग, डॉग, डॉग का तो मिला ही है, और फॉल, फॉल मतलब क्या? बत्तख वगैरह जो है खाने की चीजें, मतलब चिड़िया, और क्या फॉल जो खाने की चीजें। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज रेड डियर, कश्मीर स्टैग, कश्मीर स्टैग जो आज आप देख रहे हो उस टाइम भी था, रेड डियर भी था, आइबेक्स जो आज देख रहे हो वो भी था, बियर एंड वुल्फ। इनके अगर बोन मिलते तो पता चलता है कि इन एनिमल्स को वो लोग हंट करते थे। नियोलिथिक पीरियड की एक और खासियत है कि कई बार जब डेड को ब्यूरी करते थे, बरी करते थे, तो ऐसे डेड को गाड़ा, उसके आसपास जो बड़े बड़े स्टोन के बॉल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर लगा देते थे। ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको मेगालिथिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। आपके साउथ इंडिया में काफी ज्यादा मिलता है। इनफैक्ट आपको नॉर्वे में भी मिल जाएगा, दुनिया के हर पार्ट में ऐसी मेगालिथिक कल्चर की स्ट्रक्चर मिलेगी। तो ये पिट वगैरह बनाते थे, और उसके हिसाब से कि यह स्ट्रक्चरिंग कैसे की जाती है इन मेगालिथिक स्टोन्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेगालिथिक जो है स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। उनमें से एक होता है मेनहीर, जो कि करंट अफेयर में मैंने आपको पीटी 365 में पढ़ाया था। तो आपको मेनहीर का एविडेंस जो है और रेड वेयर पॉटरी का एविडेंस जो है नियोलिथिक पीरियड में मिलेगा, और थोड़े बहुत जो आपको मेटल ऑब्जेक्ट मिलने लगेंगे मेगालिथिक कल्चर से। यही जो है स्टोन लगाते हैं उसको मेगालिथिक कल्चर बोल रहे हैं। वो नियोलिथिक में बहुत ज्यादा यूज होता था मेगालिथ। द यूज ऑफ लेंटिल्स सजेस्ट दैट कॉन्टैक्ट्स हैड बीन एस्टैब्लिश्ड विद सेंट्रल एशिया, क्योंकि जो लेंटिल्स हैं वो सेंट्रल एशिया से आते हैं, तो इससे पता चलता है कि सेंट्रल एशिया से कॉन्टैक्ट बन गया था। और इनका है हड़प्पा से भी जो है इंटरेक्शन था, क्योंकि बुर्जहोम का तो मैंने आपको बताया ही, हड़प्पा से जो उनका सिविलाइजेशन से थोड़ा कनेक्शन था। तो बुर्जहोम में आपको जो है मेगालिथिक स्ट्रक्चर भी मिलेंगे। साउथ इंडिया में भी देखिए, तमिलनाडु वगैरह में आपको मेगालिथिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जो कि नियोलिथिक कल्चर का जनरली माना जाता है पार्ट। अच्छा, गंगा वैली की जो सिविलाइजेशन है उसमें नियोलिथिक कल्चर मिला है कि नहीं मिला? देखिए मिला है, बिल्कुल मिला है। गंगा वैली में सेंट्रल इंडिया में नियोलिथिक साइट्स जो हैं लहुरा देवा और चौपनी मुंडा नाम की जगह में, चौपनी मांडो भी बोलते हैं, चौपनी मांडो नाम की जगह में उत्तर प्रदेश में मिले हैं। तो ये लहुरा देवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे लहुरा देवा है। और चौपनी मांडो जो है इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। द साइट ऑफ लहुरा देवा हैज प्रोड्यूस अर्ली एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन। याद रखिएगा, लहुरा देवा जो है वहां पे उसको जो है अर्ली एविडेंस मिल जाता है राइस कल्टीवेशन का। 6500 बीसी में राइस की कल्टीवेशन जो है लहुरा देवा में स्टार्ट हो गई थी। तो उत्तर प्रदेश में राइस की कल्टीवेशन स्टार्ट हुई थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये जो साइट्स हैं गंगेज वैली में, जो आपको नियोलिथिक साइट्स मिलेंगे, उनकी एक खासियत है कि कॉर्ड मार्क पॉटरी है। मतलब एक बर्तन बनाए, एक पॉटरी बनाई, ठीक है, एक पॉटरी बनाई, उसके ऊपर जो है धागे से ऐसे कॉर्ड से, तार से मार्क कर दिया। ये कॉर्ड मार्क पॉटरी जो है आपको गंगेज वैली वाले लोकेशन में मिल जाएगी। इनफैक्ट कोल्डेहुआ, जो कि कोल्डेहुआ आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसके अलावा चिरांड बिहार में, सेनुवार और महगरा, ये सब जो इंपॉर्टेंट नियोलिथिक लोकेशन है इस रीजन में। These sites also have evidence of pottery and plant and animal domestication. Pottery होगा, plant और animal domestication तो होगा ही, क्योंकि नियोलिथिक साइट है। तो नियोलिथिक साइट्स आपने कहां देख लिया? उत्तर प्रदेश में आपने लहुरा देवा देखा संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में। चौपानी मोंडो देखा आपने कहां पे? इलाहाबाद में। ये जो कोल्डेहुआ है ये कहां है? ये जो यहाँ पे कोल्डेहुआ है आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में है, चिरांड बिहार में है, सेनुवार जो है बिहार में है, और महगरा जो है ये भी उत्तर प्रदेश में है। ये सारे नियोलिथिक साइट्स हैं, और इसी लोकेशन पे आपको राइस का कल्टीवेशन वगैरह का भी मिलता है। कहां पे? लहुरा देवा में, उत्तर प्रदेश में। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में बेलन रिवर के वैली में जो राइस की कल्टीवेशन स्टार्ट हुई थी, ऐसे ओवरऑल तो चाइना में स्टार्ट हुई थी। यहां भी आपको देखिए 6 रो बार्ली, साथ ही साथ देखिए आपको सेवरल टाइप्स ऑफ व्हीट मिल जाएंगे, जिस तरह आपको मिल रहे थे आपके मेहरगढ़ में। और भी है आपको यहाँ पे राइस, पी, ग्रीन ग्राम, ग्राम, चिकन पी है, चिकन नहीं, ओके, मस्टर्ड, फ्लैक्स, लिंसीड और जैकफ्रूट वगैरह के एविडेंस मिल जाएंगे आपको सेंट्रल इंडिया गंगेज वैली के नियोलिथिक साइट्स में। और एनिमल कैसा डोमेस्टिकेट करते थे? शीप, गोट, कैटल, क्योंकि उनके बोन्स आपको जो मिल जाते हैं, और वाइल्ड एनिमल के बोन तो मिलते ही मिलते हैं। तो शीप, गोट, कैटल जो है हर जगह आएगा। मैंने पहले ही कॉर्ड इंप्रेशन वाले पॉटरी की बात की थी। तो नियोलिथिक पीरियड जो लोग थे एक स्पेशल टाइप की पॉटरी यूज करते थे, इसको कि कॉर्ड इंप्रेशन वाली पॉटरी बोलते हैं। आपको पहले ही बताया पॉटरी बना दीजिए, उसमें जो है धागे से जो है साइन बना दीजिए। और एक बात है कि ये लोग माइक्रोलिथ का यूज अभी भी कर रहे थे, बोन के टूल्स भी यूज कर रहे थे, और साथ ही साथ एंटलर के टूल्स भी यूज कर रहे थे। टेराकोटा के ऑब्जेक्ट, चूंकि आग आ गई थी तो मिट्टी पकाने लगे, तो टेराकोटा के ऑब्जेक्ट्स भी बनने लगे। दिस साइट्स परहैप्स फ्लरिश्ड टिल अबाउट सेकेंड मिलेनियम बीसी। सेकेंड मिलेनियम बीसी के आसपास तक ये जो साइट्स हैं उत्तर प्रदेश से सेंट्रल इंडिया में, ये एज ए नियोलिथिक साइट जो हैं
2000 BC तक ये फ्लरिश कर रही थी। इस लोकेशन में आपको शोल्डर एक्सेस भी मिल जाते हैं इस रीजन से, नियोलिथिक एरा से। अब चलिए कि नियोलिथिक कल्चर साउथ इंडिया में कब से कब तक था। पहले तो ये देखिए कि नियोलिथिक कल्चर साउथ इंडिया में मिला कहां से। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, ऐसे बनाया था ना मैप, तो यहां पे तो सारा दिखाया था आपको। तो आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु में पय्यमपल्ली, याद रखिए। दीज साइट्स हैव ऐश माउंट। ऐश माउंट क्यों होगा? क्योंकि आग, मतलब ऐश माउंट मतलब क्या, राख का ढेर है ना। क्योंकि आग की शुरुआत हो गई थी नियोलिथिक पीरियड में, तो आपको ऐश माउंट मिल जाएंगे। और ऐश माउंट वैसी जगह पे मिलेगा जहां के आसपास में सेटलमेंट मिलेंगे, तो पता चलता है कि लोग शायद एक जगह जमा होकर एनिमल वगैरह को मार के उसको बना के खाते थे। ये जो नियोलिथिक कॉम्प्लेक्स मिला है आपके इस एरिया में, ऑलमोस्ट वहां पे 200 नियोलिथिक साइट्स हैं। पूरा का पूरा नियोलिथिक कॉम्प्लेक्स ही बन गया है। और ये जनरली ग्रेनाइट हिल्स के आसपास है, जहां पे वाटर का सोर्स था, लोकेशन था, ताकि उन लोगों को पानी मिल सके। और ग्रेनाइट हिल्स में वो रहते होंगे। चाहे वो गोदावरी की वैली हो या कृष्णा की वैली हो या पेनारू रिवर की वैली हो या तुंगभद्रा की वैली हो या कावेरी की वैली हो, सब जगह जो है आपको नियोलिथिक मैन की जो है वहां पे एविडेंसेस मिल जाएंगे। और मैंने आपको मैप में क्या पढ़ाया था? संगनकल्लू, टेक्कलकोटा, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिकलीहाल। पिकलीहाल भी कर्नाटक में है। साथ ही साथ वतकाल, हेमिंगे और हल्लूर भी कर्नाटक में ही रहेंगे। आंध्र प्रदेश में क्या मिलेगा? नागार्जुन कोंडा पढ़ाया था। उसके साथ आप रामापुरम और वीरापुरम भी याद रखिए, तीनों लोकेशन जो आंध्र प्रदेश में नियोलिथिक साइट्स हैं। तमिलनाडु में मैंने आपको जो है एक पय्यमपल्ली पढ़ाया था, वही जो है नॉर्थ वेस्ट तमिलनाडु में एक नियोलिथिक साइट है साउथ इंडिया में। ऐश माउंट के जो एविडेंस कहां से मिलेंगे? कर्नाटक का जो उतनूर और ये जो पैलवोय है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। और जो कर्नाटक में क्या पड़ता है? कोडेकाल, कूपगाल और बुडीहाल, यहां पे जो आपको ऐश माउंट मिलेंगे। फिर से सुन लीजिए, आंध्र प्रदेश के उतनूर और पैलवोय में ऐश माउंट मिलेंगे, और कर्नाटक के कोडेकाल, कूपगाल और बूडीहाल में आपको जो है ऐश माउंट मिलेंगे, राख के ढेर मिलेंगे, क्योंकि फायर की डिस्कवरी हो गई थी। कई जगह आपको सॉफ्ट ऐश भी मिलेगा और जो डिकम्पोज्ड काउ डंग के लेयर्स भी मिलेंगे, तो पता चलता है कि कैटल वगैरह को पालते पोसते थे, डोमेस्टिकेट करते थे। एविडेंस ऑफ हैबिटेशन इन द फॉर्म ऑफ हाउसेज एंड बरियल्स आर फाउंड अराउंड द ऐश माउंट। तो ऐसा नहीं होगा कि वहां पे जो है आपको घर बना हुआ दिख जाएगा, लेकिन उसका कुछ एविडेंस जो है आपको वहां पे पोस्टोल वगैरह से मिल जाएगा कि घर जो होते थे ऐश माउंट के आसपास होते थे, और लोगों का बरियल भी होता था उसी लोकेशन के आसपास होता था। जो सबसे लास्ट में डेवलप हुआ नियोलिथिक कल्चर, वो हुआ हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो वहां भी सुन लीजिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है सबसे लेट पीरियड में नियोलिथिक जो है कल्चर डेवलप हुआ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसका जो पीरियड माना जाता है 2500 BC से देखिए 1500 BC तक चला गया। और कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, उसके बाद भी वहां पे नियोलिथिक कल्चर चल रहा था, इतना लेट से हुआ था। तो वहां पे जो टूल्स आएंगे, देखिए शोल्डर्ड एक्सेस, पहले ही बात हो गई थी। स्प्लेट सेल्स एक नया टूल है, यहाँ पे मिलेंगे, आपको समझने की जरूरत नहीं, जानने की जरूरत नहीं है। ये साइट्स कहाँ होंगी? असम में होंगी, असम के जस्ट पास में मेघालय में होंगी, थोड़ी बहुत नागालैंड में भी होंगी और थोड़ी बहुत अरुणाचल प्रदेश में भी होंगी। ये देखिए असम के रीजन में मैंने जो आपको नियोलिथिक साइट बताई थी, तो बताया था दाओजाली, हार्डिंग और सारूतारू। इस लोकेशन में ये जो रीजन है दाओजाली, हार्डिंग और सारूतारू, असम में जो नियोलिथिक साइट का लोकेशन है, वहां पे एविडेंस है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। और इनफैक्ट इस रीजन में आज भी झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है थोड़ी बहुत चल ही रही है। कल्टीवेशन ऑफ यम एंड तारो, यम एंड तारो जो ओल खाते हो आप, जमीन के अंदर जो गड़ा रहता है, थोड़ा आपको जो बेसिक लगता है, कड़वा लगता है, उसकी बात हो रही है। उसके कल्टीवेशन के यहाँ पे एविडेंस है। बिल्डिंग स्टोन के एविडेंस है और वुडन मेमोरियल्स फॉर द डेड के भी एविडेंस है। और साथ ही साथ यहाँ पे एविडेंस है कि ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज जो है वहां पे प्रेजेंट थी। आर फीचर्स ऑफ दिस रीजन विच शोज दैट कल्चरल सिमिलैरिटी विद साउथ ईस्ट एशिया। ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि इस रीजन में आज भी कई लोग जो हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही मैप में दिखा दिया था, शुरुआत में लेक्चर में बता दिया था पिछले वाले में, कि यहाँ के लोग ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज बोलते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट में। तो इससे ये पता चलता है कि ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी बोली जा रही है और आपके साउथ ईस्ट एशिया में भी बोली जा रही है, तो अर्लीस्ट एविडेंस कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि नियोलिथिक पीरियड वगैरह में लोगों का माइग्रेशन जो है साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीच में हो रहा था। तो इसी के साथ जो है हमारा यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट में जब हम लोग मिलेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन करेंगे और ये फर्स्ट चैप्टर का जो है हमारा लास्ट लेक्चर होगा। देखिए एक स्टैंडर्ड एक चैप्टर में तो आपको कहीं भी पढ़ेंगे आप, चाहे मतलब पॉलिटी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, एक बड़ा सा चैप्टर होगा तो आपको 2.5-3 घंटे तो लगेंगे। अगर एक स्टैंडर्ड लेक्चर है तो लगेगा। आपको ऐसे ही पढ़ा के पास कराना चाहता है टाइम तो अलग बात है। तो आपको 1 घंटा तो ये मतलब एक लेक्चर में लगना है और ओवरऑल 2 से 3 घंटे जो है आपको एक चैप्टर में लगेंगे, क्योंकि चैप्टर भी कितने हैं, 11 हैं। तो यार 11 हैं तो कम से कम मतलब 30 आवर्स का तो प्लेलिस्ट बनना चाहिए ना पूरे एंशिएंट इंडिया का। नहीं बनेगा तो बताओ, ये भी तो थोड़ा पाप है। 30 आवर्स मतलब कितना होता है आपको, मतलब कि 3 घंटे करके
10 क्लासेस तो लगेंगी कम से कम एंशिएंट इंडिया की, स्टैंडर्ड कोचिंग में लगती है ना, तो वही करा रहा हूं, तो घबराना नहीं है, साथ देना है। नेक्स्ट में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत करेंगे, उसको फिनिश भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और चैप्टर 1 हमारा फिनिश हो जाएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम पे हमें टिप्स फॉर यूपीएससी या यूपीएससी पीएससी कॉरिडोर को ज्वाइन करके हमारा साथ दें। टाटा बाय बाय।